बैक टू DM फिटनेस। एडमिट सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे आज हम बात करेंगे लीनिंग एंड बल्किंग के ऊपर। जो वर्ड यूज़ होता है, हमारे को लीन मसल चाहिए, चाहे कोई भी जेंडर बोले, मेल या फीमेल, या हमारे को खास करके आजकल वुमेन्स बोलती हैं कि बल्कअप नहीं होना है। तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है और ये मिथ एक्चुअली है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि हैवी वेट लिफ्टिंग से बल्कअप नहीं होता। हैवी वेट लिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ? ऐसा वेट जिसमें आप 8 to 12 रैप मैक्सिमम मार सकते हैं, उसको हम हैवी वेट ट्रेनिंग के अंदर कैटेगराइज करते हैं। 6 to 12 भी रैप रेंज कह सकते हैं। जो 2 to 5 रैप रेंज होती है, ठीक है, वो बेसिकली हमारा स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए होती है। जनरली जब हैवी लिफ्टिंग की बात करी जाती है या सुनी जाती है, उसमें ज़्यादातर ट्रेनर्स का कंसर्न जो होता है, जो उनका मतलब होता है, वो 6 to 12 रैप रेंज में होता है। मतलब 75 to अराउंड 85% ऑफ 1 RM वेट पे, ठीक है। 1 RM मीन्स 1 रैप मैक्स वेट के अकॉर्डिंग 75% to 85% वेट उठाया जाता है। अगर तो कई बार कोई आपके पास क्लाइंट्स आते हैं या जनरल जो लोग होते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारे को लीन मसल ही चाहिए, ठीक है, उनको बल्क नहीं चाहिए होता। तो वो क्या करते हैं ट्रेनर्स, कई बार या वो खुद से भी कहीं से पढ़ के वो हाई रिपीटेशंस एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देते हैं, लाइक 15 अबव, 20 अबव एंड सो ऑन, लाइट वेट करके उनके हिसाब से 40 to 55% या सिर्फ 50 to 60% ऑफ 1 RM वेट पे, जिससे कि उनका मस्कुलर एंड्योरेंस तो डेवलप होता है, लेकिन हाइपरट्रोफी नहीं हो पाती या मसल ग्रोथ नहीं हो पाती। अगर मसल ग्रोथ नहीं होगी, पहली चीज़ तो, अगर मसल ग्रोथ नहीं होगी तो फैट लॉस भी उस रेट से नहीं हो पाएगा। अगर वो कार्डियो भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है, और एक तरफ वो लाइट वेट ट्रेनिंग करेंगे, तो भी उनका वो गोल अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मसल बननी बहुत ज़रूरी है शरीर में। पहली बात ये है लीन मसल का, वो लोग कहते हैं कि हमारा मसल लेंथ बढ़ जाए। मसल लेंथ कभी चेंज नहीं हो सकता, वो जेनेटिकली जो होता है उसका ओरिजिन इंसर्शन वो वैसा ही रहना है, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। जहाँ तक बल्किंग की बात है, उसमें आपको कैलोरीज के ऊपर भी खेल आता है, आपका रेस्टिंग के ऊपर भी खेल आता है, प्लस आपका हाइड्रेशन, प्लस न्यूट्रिशन, प्लस एक्सरसाइज, ये 4-5 चीज़ें मिलके जब कंबाइन करके आप इसको ले करते हैं, तब आपके गोल में चेंजेस आते हैं, या आपके जो भी आपका गोल होता है वो अचीव होने में मदद मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप लाइट वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और कैलोरी डेफिसिट नहीं करा आपने, तो आप कहीं नहीं जाएंगे, आपका कोई भी गोल अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको हैवी लिफ्ट भी करना होगा, उससे भी आपको ये मिथ निकालना होगा माइंड से कि मैं बल्कअप हो जाऊंगा। बल्कअप नहीं होंगे आप, आपके अंदर मसल्स डेवलप होगी। इनडायरेक्टली आप ये समझ लीजिए, जितना ज़्यादा आपके शरीर में मसल्स मास होगा, उतना ही आपके शरीर में फैट भी रेशियो कम होगा, ठीक है। तो हमेशा आप कार्डियो का, वेट ट्रेनिंग का, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्लस आपका रेस्ट, प्लस हाइड्रेशन, आप सबको मिला के चलिए एक अपने गोल के अनुसार। अगर एक बॉडी बिल्डर है, वो ऑफ सीजन में है, तो वो नए मसल्स इंस्टॉल करना चाहता है, वो अपना मसल मास भी इंक्रीज करना चाहता है, वेट भी इंक्रीज करना चाहता है, वो किसी वेट कैटेगरी में खेलना चाहता है, तो वो उसके केस में वो बल्किंग फेज वो कहते हैं वो लोग, तो वो अपना कैलोरीज भी बढ़ाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज को वो आइसोलेशन एक्सरसाइज भी करते हैं, कंपाउंड एक्सरसाइज भी करते हैं, हैवी ट्रेनिंग भी करते हैं, लाइट ट्रेनिंग भी करते हैं, मॉडरेट ट्रेनिंग भी करते हैं, वो मिक्स करके करते हैं हमेशा। हाँ, ये जरूर होता है कार्डियो का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम रहती है, प्लस जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो प्रिंसिपल है, जो हम आने वाले वीडियोस में जो चल रही है फिटनेस सीरीज़ में, उसमें मैं बात करूँगा, उसमें इसको आपको डीपली समझाऊंगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या मीनिंग रोल प्ले करेगा आपके गोल अचीव करने में। तो वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं, पीरियडाइज करते हैं अपने प्रोग्राम्स को, डाइट को भी, एक्सरसाइज को भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बल्किंग फेज में गए तो कुछ भी खा रहे हैं और कैसे भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी, बिल्कुल हैवी 2 to 5 रैप रेंज हमेशा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा हर रैप रेंजेस मिक्स चलती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, आपकी डाइट में भी कैलोरीज आपकी चेंज होती रहती हैं, आपको सरप्लस में ले जाया जाता है। और जब आप
फैट लॉस में आते हैं या सो कॉल्ड लीन जो बॉडी को कहते हैं, उनको आना है एथलेटिक टाइप, तब कैलोरिक डेफिसिट कराया जाता है। उसके अंदर भी प्रोटीन का फैट का रेशियो मायने रखता है। प्लस एक्सरसाइज के अंदर भी तभी भी हैवी लिफ्टिंग चलती है, बस आपका स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक कम हो जाता है क्योंकि आपके शरीर में कैलोरीज इतनी जा नहीं रही, तो जो वेट उठाने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। रैप रेंजेस चेंज नहीं होती, ऑटोमेटिक आपको लगता है कि आप लाइट उठा रहे हैं क्योंकि आप में स्ट्रेंथ ही नहीं बची इतनी। ठीक है, तो कार्डियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाती है। रेस्ट आपका शुरू से, चाहे बल्किंग फेज हो चाहे आपका लीनिंग फेज हो, अच्छा रखना पड़ता है आपको। हाइड्रेशन भी आपको सही रखना पड़ता है। ठीक है गाइस, होप मैंने ये डाउट आपका मिथ काफ़ी हद तक क्लियर करने की कोशिश करी सिंपल वर्ड्स में। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी होगी। Until then guys, stay strong and keep watching DM Fitness.